जिंदगी हर रोज आपके सामने न्यू चैलेंजेस लेकर आती है, न्यू मौके लेकर आती है, न्यू प्रोजेक्ट्स लेकर आती है। लाइक मी, मैं हर रोज ही नए नए प्रोजेक्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व करता हूँ। कुछ प्रोजेक्ट्स पैसों के लिए तो वहीं कुछ प्रोजेक्ट्स फन के लिए भी। रिसेंटली आई इन्वॉल्व्ड माई सेल्फ इनटू अ प्रोजेक्ट जिसमें मैंने एक डकिंग प्लांट के पंप को फैब्रिकेट करना था। सो हम चल पड़े। इस प्रोजेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाती है ये सीढ़ी ही थी जिसकी वजह से मैंने ये प्रोजेक्ट लिया क्योंकि ये सीढ़ी इसे इंटरेस्टिंग बना रही थी। ये बिल्कुल आईजीआई की सीढ़ी की तरह लग रही थी। जैसे हम सीढ़ी से ऊपर जाते हैं तो साइड पे हमारे पास जिस रूम में हमने काम करना है वो बहुत ही छोटा था, कंजस्टेड सा। उसमें काम करना एक खुद में ही चैलेंज था। इस किस्म से मैंने पहले भी कुछ प्लांट्स बनाए थे, तो मैंने सोचा कि इसको उसी तर्ज के ऊपर फैब्रिकेट किया जाए। फैब्रिकेट करने की जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि हमारे पास मोटर का वॉल जो था वो नीचे था और मोटर का जो कनेक्शन था वो ऊपर था। अब इन्हें आपस में कनेक्ट करने के बहुत से जराए थे, लेकिन जिस तरीके पे मैंने पहले अमल किया था वो ये था कि हमने दो एल्बोज ली और एल्बोज को आपस में कनेक्ट किया, जिससे हुआ ये कि दोनों कनेक्शंस आपस में जुड़ गए और पानी आसानी पास हो सकता था। पर इस दफा मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसे कुछ अलग अंदाज से करें, क्यों ना हम एक पाइप को ही कलम बनाकर लगा दें कि जिससे हो ये कि पानी आसानी पास हो सके। जब हम दो एल्बोज का इस्तेमाल कर रहे थे तो पानी तो पास हो रहा था, लेकिन उसका प्रेशर थोड़ा कम था। तो प्रेशर को बढ़ाने के लिए और काम को मजीद आसान करने के लिए हमने पाइप की कलम बनाई। कलम बनाने के बाद हमने उसे फिट किया, प्रॉपर वेल्ड किया और उसे वापस उसकी जगह पर लगा दिया। यहाँ पे काम करने का सबसे ज्यादा मसला ये था कि वहाँ शोर बहुत ज्यादा शोर था, जिसके बायस हमें कान में हैंड फ्री लगानी पड़ी ताकि शोर से लड़ा जा सके। पानी पास कराने के बाद अब बारी आती थी पंप का मेन कनेक्शन से कनेक्शन बनाने। अब उसके लिए हमने किया कुछ यूं कि हमने लिया एक रबर बैलो यहाँ मैंने इसलिए लगाया कि फिटिंग के दौरान हमें आसानी रहे और आइंदा आने वाले वक्त में अगर ये थोड़ी सी फिटिंग चेंज भी करते हैं तो आसानी हो जाए। रबर बैलो के आगे हमने लगाया वॉल और उसके आगे हमने उसे कनेक्ट कर दिया पंप के साथ। अब हमारा पंप चलने को तैयार है। इस फिटिंग में जरूरत इस बात की होती है कि आपकी वेल्डिंग इतनी एक्यूरेट हो, इतनी मजबूत हो कि वो लीकेज ना करे। इसलिए मैंने वेल्डिंग अंदर से और बाहर से दोनों जगहों से कर दी ताकि हमारे पास लीकेज का चांस बहुत कम। साइड पे जो सीढ़ी थी वहीं से हमें व्यू मिलता था पूरे डिपार्ट का, जिसके अंदर तकरीबन 80 से 100 लूमें लगी हुई थी और ये बहुत जबरदस्त लग रहा था सबको ऑब्जर्व करना। अब जबकि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, हमने प्लांट ऑन कर दिया है, तो अब बारी आती है अच्छा खासा बिल बनाने की।